आपके बोर्ड पर हमने कुछ बातें लिखी हैं इंग्लिश में, इनको पढ़ोगे, समझ सकते हो तो समझोगे और हमें बताओगे क्या मतलब है। नहीं समझ पाओगे तो हम समझाएंगे। उसके बाद इसमें क्वेश्चन छिपा हुआ है ना। कुछ अटपटी बातें हैं, कुछ अलग तरह की बातें हैं, ऐसा लग रहा है कि यह तो अनोखी बात है, तो इनको फिर एक क्वेश्चन बनेगा, उसका जवाब देने की कोशिश करोगे। और अगर आज नहीं दे पाओगे तो कल तक सोचना, पूछना अपने पेरेंट्स से ऐसा क्यों है, फिर हमें कल बताना। और कल भी नहीं बता पाओगे तो फिर हम समझाएंगे, ठीक है। हाँ, तो फिर पढ़ो जरा, खड़ी हो जाओ। क्या नाम है आपका? सौम्या। पढ़ो। वेरी गुड गर्ल, बहुत बढ़िया पढ़ा। क्या मतलब हुआ? इंडिया हमारे देश का नाम है, भारत, हिंदुस्तान कुछ भी है ना, तो भारत इज मीन्स है वेरी माने बहुत, रिच माने अमीर, इन नेचुरल माने प्राकृतिक, रिसोर्स माने हमने समझाया ही है संसाधन, है ना। तो भारत प्राकृतिक संसाधनों में बहुत अमीर है, धनी है, समझ गए। संसाधन तो समझते हो या भूल गए, या बताएं दोबारा? है क्या कह रहे हो? समझते हो, ठीक। चलो नेक्स्ट पढ़ो। But people are not very rich. हाँ, क्या मतलब हुआ? बट मीन्स लेकिन, पीपल मीन्स लोग, आर है नॉट नहीं, वेरी बहुत, रिच अमीर। लेकिन भारत के लोग बहुत अमीर नहीं हैं। अब देखो हो गई ना अनोखी बात या नहीं। जब नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे देश में, भारत में, तो हम लोगों को भी यानी भारत के लोगों को भी अमीर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत प्राकृतिक संसाधनों में बहुत अमीर है, लेकिन यहाँ के लोग अमीर नहीं हैं। सिट डाउन, बैठ जाओ। पढ़ो बेटा। मैनी अफोर्ड मील्स, मैनी पीपल, बहुत से लोग, कैन नॉट अफोर्ड, नहीं उठा सकते खर्चा, इवन टू गुड मील्स, अच्छे भोजन का। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अच्छा भोजन का भी खर्च नहीं उठा सकते, समझ गए या नहीं। यानी हमारा देश भारत प्राकृतिक संसाधनों में धनी है, लेकिन यहाँ के लोग धनी नहीं है। यहाँ तक कि 2 वक्त का भोजन का भी खर्च नहीं उठा सकते। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों में धनी है तो इतनी गरीबी नहीं होनी चाहिए, या होनी चाहिए, लेकिन है। नेक्स्ट। Many people do not have प्रॉपर shelter. अब तो हिंदी बता सकती हो, अब तो हमने काफी समझा दिया। मैनी मीन्स बहुत से, पीपल मानी लोग, डू नॉट हैव नहीं रखते हैं, प्रॉपर माने मुख्य, शेल्टर मीन्स आवास। बहुत से लोगों के पास आवास भी नहीं है, मुख्य रूप से रहने के लिए जगह नहीं है ना। ऐसे भी बहुत से लोग जिनके पास परमानेंट घर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों में अमीर है, फिर ये हालात क्यों? ये क्वेश्चन बन रहा है नहीं भाई। जब हमारे पास प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, फिर भी हम गरीब क्यों? ये प्रश्न बन रहा है नहीं। तो ये प्रश्न आपको खोज के लाना, धीरे धीरे और भी बातें। चलो पढ़ो बेटा। Especially children on the roads who do not
have प्रॉपर, ये थोड़ा proper clothes to wear. टू वियर। एवरीडे, रोजाना। बीसी, हम देखते हैं, स्पेशली, मुख्य रूप से, चिल्ड्रन, बच्चों को, ऑन द रोड, सड़क पर, हु डू नॉट हैव, जो नहीं रखते हैं, प्रॉपर क्लॉथ, मुख्य कपड़े, टू वियर, पहनने के लिए। है ना गरीबी, देखते हो, मतलब हम रोजाना सड़कों पर ऐसे बच्चों को भी देखते हैं जिनके पास मुख्य कपड़े पहनने वाले भी नहीं है। किस देश में? भारत में। कैसा देश है भारत? प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देश में, जहां प्राकृतिक संसाधन है, रुई की कमी नहीं है, कपास बहुत उगती है, विदेशों में जाती है, लेकिन इस देश के बच्चे मुख्य कपड़े नहीं है, कॉटन है ना, जबकि कॉटन पूरी है, संसाधन यही तो होता है। कपड़े किस चीज से बनते हैं? और कॉटन हमारे देश में भरपूर है, विदेशों में जाती है, विदेशी खरीद के ले जाते हैं, लेकिन फिर भी इस देश के बच्चों के पास कपड़े नहीं है ना? गलत बात या नहीं है? ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है? ये क्वेश्चन का पता आप लोगों को लगा के कल आना है। नहीं लगा पाओगे कोई बात नहीं, तो हम समझाएंगे, ठीक है, पर कोशिश करोगे पता लगा के आने की। पढ़ो बेटा। कंट्रीज like Japan and Singapore are not rich in national resources. हाँ, कंट्रीज हमारे देश, लाइक जैसे जापान एंड सिंगापुर, जापान और सिंगापुर आर नॉट रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। जापान और सिंगापुर जैसे देश प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न नहीं है। हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, लेकिन जापान और सिंगापुर प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न नहीं है। हाँ, बैठ जाओ। लेकिन, हाँ, बट प्रॉस्पर्स, बस। लेकिन द पीपल, लोग, आर प्रॉस्पर्स, संपन्न है। हमारे देश प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, लेकिन यहाँ के लोग संपन्न नहीं है। जापान और सिंगापुर जैसे देश प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न नहीं है, लेकिन वहां के रहने वाले, वहां के नागरिक कैसे हैं? संपन्न है ना? उल्टी बात या नहीं है? भाई, जहां प्राकृतिक संसाधन है वहां के लोग संपन्न होने चाहिए, जहां नहीं है वहां के लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारा देश संपन्न नहीं है और जापान और सिंगापुर संपन्न है, जबकि वहां प्राकृतिक संसाधन नहीं है। हाँ भाई, नेक्स्ट पढ़ो। एक मिनट। हाँ, प्रॉस्पर्स बिहार, इवन विद इन आवर कंट्री। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे देश में पीपल इन पंजाब आर मोर प्रॉस्पर, पंजाब के लोग ज्यादा संपन्न हैं या नहीं है? ऐसे ही जैसे हमारे देश में अगर देखा जाए तो पंजाब के लोग ज्यादा संपन्न है और बिहार के संपन्न नहीं है, जबकि पंजाब इज नॉट रिच इन मिनरल्स लाइक झारखंड, जबकि पंजाब में इतने प्राकृतिक संसाधन नहीं पाए जाते जितने कि झारखंड में पाए जाते हैं। तो झारखंड बिहार से ही तो अलग हुआ है, तो वहां तो पहले से ही थे या नहीं थे? लेकिन बिहार में संपन्नता नहीं है, पंजाब में संपन्नता है, जबकि मिनरल्स झारखंड में ज्यादा पाए जाते हैं। तो हमारी बात समझ गए हो या नहीं? अभी कुछ समझ में आ रहा है इसका क्या रीजन हो सकता है?
जैसा भी समझ में आ रहा हो वो हाथ उठा सकता है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा क्लू दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे एक प्राकृतिक संसाधन हमने कॉटन ही ले लिया। अब यदि कॉटन से हमें उसका उपयोग करना नहीं आता है तो कॉटन ही रहेगी या नहीं? उसका धागा नहीं बनेगा, और धागा बनेगा भी तो जो व्यक्ति बढ़िया धागा बना लेगा उसकी बिक्री ज्यादा होगी या नहीं? वो स्किल के ऊपर रहेगा या नहीं? क्वालिटी के ऊपर रहेगा, कौन कितना बढ़िया काम करता है। यानी प्राकृतिक संसाधन का जो जितना अच्छा उपयोग कर सकता है वो अमीर होगा, और जो उसका उपयोग करना ही नहीं जानता तो वो तो रीजन कुछ कुछ समझ में आ रहा है। इसका क्या रीजन हो सकता है कि हमारे देश के लोग इन संसाधनों का उपयोग करना अच्छे से नहीं जानते, जबकि जापान के लोग हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। तो कुल मिला के एजुकेशन रीजन रहेगा। क्या रीजन रहेगा? और पता करना, और बाकी समझाएंगे बाद में।